हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए, जैसा आप लोगों को पता है, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और ये जो आपके पास हेडिंग डली हुई है, ये थोड़ा सा वही, क्योंकि पार्टनरशिप चल रहा था और पार्टनरशिप हमारा खत्म हो गया है, लेकिन क्लास उसी के अनुरूप बनी हुई है। लेकिन आज हम लोग शुरुआत करेंगे, डीआई की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग डीआई पढ़ेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। डीआई की हम लोग शुरुआत करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। डीआई ध्यान रखना आप लोग, ये जो चैप्टर अपने पास डीआई, इसकी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में भी आपको मजे आएंगे। लेकिन ये चैप्टर कहीं कहीं आप लोगों को बोर भी फील करवाता है। ये वाला जो चैप्टर है, ये हम लोग पढ़ते हैं, एज इसके बाद पढ़ेंगे भाई। एज अगला चैप्टर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको डीआई अच्छे से करवाता हूं, क्योंकि एग्जाम्स में आता है। एज वाले क्वेश्चंस नॉर्मली आप देखोगे नहीं आते, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि नहीं आते तो मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत कम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीडीएस ले लो, कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता। और 60-70% पेपर्स में तो नहीं आता। तो इसलिए एज वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और हम लोग पहले कौन से क्वेश्चंस करेंगे? पहले करेंगे हम लोग डीआई। तो डीआई जो अपने पास है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, अगर डीआई आप लोगों को सीखनी है तो इसके लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। डीआई अगर आप लोगों को सीखनी है, याद रखना, डीआई जो होता है वो अलग से कोई भी चैप्टर नहीं होता। डीआई पूरे मैथ्स का एक एक साथ अगर हम लोग ले लिया जाए, तो डीआई एक साथ एक चैप्टर है जिसमें सारी की सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। डीआई होता है डाटा इंटरप्रिटेशन अपने पास। डाटा इंटरप्रिटेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीआई हम लोग बोल देते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी पेपर दिया होगा, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, डेटा वाले जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ऐसे एक टेबल बनी हुई होती है, या अपने पास पाई चार्ट बना होता है। उसमें अपने पास स्टूडेंट्स होते हैं, ए बी सी डी। और उसके बाद अपने पास इधर से जैसे अपने पास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश, ऐसे पेपर दिए हुए मिलते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे हम लोगों को पेपर वो देता है। और इसके मार्क्स 43, 67, 48, 93, इस प्रकार के जो मार्क्स होते हैं, वो हम लोगों को गिवन होते हैं। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई हम लोग बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। आप लोग देखोगे, अगर बैंक का एग्जाम देते हो तो बैंक के एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एसबीआई पीओ में तो पूरा पेपर ही डीआई का आ जाता है। यहाँ पर एसएससी प्री में भी आते हैं, एसएससी मेंस में भी आते हैं, सीडीएस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रेलवे में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। डीआई जो अपने पास है, डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं, डीआई की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनना आप लोग। इसके लिए आप लोग सभी लोग, डीआई के लिए आप लोगों को सबसे पहले आना चाहिए परसेंटेज। उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए एवरेज। उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए कैलकुलेशन। और एक आना चाहिए आपको सिंप्लीफिकेशन। एक अपने पास यहां पर डीआई अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो अपने पास ये 5 चैप्टर को अगर एक साथ, फिर तो डेटा देने का तरीका होगा। डेटा देने का कौन कौन सा तरीका होगा, वो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप लोग बताने के बजाय या तो 10-15 मिनट आप लोग बोल लो, मैं यहां पर थोड़ी देर आराम से बैठ जाता हूं। 10 से 15 मिनट आप लोग बोल लीजिए, बातचीत कर लीजिए, बोल लीजिए। और उसके बाद मैं पढ़ाना शुरुआत करता हूं। 10 1 मिनट आप लोग बातचीत कर लो, क्योंकि आप लोग तो रुक ही नहीं रहे हो। लगातार आपके बिना मतलब के कमेंट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर तो रुको भाई।
आप सुनोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, तभी तो अपने पास इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं तो आप अपनी अगर करते रहोगे तब तो हम लोग कैसे उस चैप्टर को एक सही तरीके से स्टार्ट कर पाएंगे। और चैप्टर जब पहले ही सही तरीके से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर आगे तो दिक्कत आती आती जाएगी। तो देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग सीखना, आपने जो चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज याद रखना। जैसे क्योंकि हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं तो डीआई मैं आपको सिखा दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। डीआई जो अपने पास चैप्टर है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो अपने पास चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आपको परसेंटेज आपको आना चाहिए। ये एज ए टूल हम लोग काम में लेते हैं कि मतलब कोई भी चीज अगर आप लोगों को ठीक करनी है तो जैसे अपने पास टूल्स होते हैं वैसे ही अगर आप लोगों को डीआई अगर सीखनी है तो ये 5 चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है, इस चीज का मतलब ये नहीं है कि ध्यान रखना कि आपको परसेंटेज का एक बड़ा सा क्वेश्चन दो और उसको सोल्व करना आएगा तो डीआई कर पाओगे, ऐसा नहीं है। इनके बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, और कितना नॉलेज आपको होना चाहिए वो सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे तो ये चीज नहीं आती, ये चीज नहीं आती, ये चीज नहीं आती, ये चीज नहीं आती। परसेंटेज में या डीआई करते टाइम जिस जिस चीज की जरूरत हो तो आप लोग जिस जिस चीज की जरूरत हो वो चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। परसेंटेज से हम लोग शुरुआत करते हैं। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में अपने पास कौन सी चीज पता होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है कि सिंप्लीफिकेशन पूरा ही आना चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन हमें आएगा तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट पता होना चाहिए। कौन सा, मैं आज रिवाइज भी करवाऊंगा। वहां भी हम लोग उस चीज को पढ़ चुके हैं और आज मैं उस चीज को रिवाइज भी करवाता हूं, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा, अपने पास कैलकुलेशन में क्या क्या पता होना चाहिए वो चीज भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या क्या पता होना चाहिए, आज की क्लास हमारी बेसिक ही होगी। उसके बाद अपने पास परसेंटेज में क्या पता होना चाहिए, एवरेज में क्या पता होना चाहिए, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। आंकड़ों का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं भाई, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, या हम लोग आंकड़ों का विश्लेषण यहां पर कर रहे हैं। आंकड़ों का विश्लेषण हिंदी में ममता। यहां पर ध्यान से सुनना। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सीखने की कोशिश करना कि पहली चीज आप लोगों को परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। प्रतिशत के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे परसेंट या प्रतिशत, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 20%, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहीं पर अगर 20% लिखा हुआ है तो इस चीज को परसेंट का साइन हटाओगे तो 20/100, और इस चीज को हम लोग 1/5 भी बोल सकते हैं। तो कुछ फ्रैक्शंस, क्योंकि बट्टे में 100 हम लोग लिख रहे हैं, तो कुछ फ्रैक्शंस आप लोगों को याद होने चाहिए, ध्यान रखना। फ्रैक्शन परसेंटेज में हम लोग फिर से सीखेंगे। जो फ्रैक्शंस हैं उनको परसेंटेज में हम लोग वापस से सीखेंगे, फिर से करने की कोशिश करेंगे, फिर से सीखेंगे। लेकिन यहां पर अपने पास परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे अपने पास 50% को आप लोग जो फ्रैक्शन में लिख सकते हो वो कितना लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है उसको आप लोग 1/3 लिख सकते हो। ये लीजिए, ये जो फ्रैक्शंस हैं परसेंटेज में हम लोग वापस से भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और ये आए कहां से, याद रखना, बट्टे में सिर्फ मैं 100 लगा रहा हूं। 25% का फ्रैक्शन अगर चाहिए आपको तो 25% अगर है तो अपोन में लग जाएगा 100, और जैसे अपोन में 100 लग जाएगा, ये बस मैं काट रहा हूं, उस चीज को यहां पर याद कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर 20% का जो फ्रैक्शन होगा, 20% का जो फ्रैक्शन होगा, वो अपने पास होता है 1/5। और 16 एंड 2/3% अगर कभी भी अपने पास है तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/6।
14 एंड 2/7% के लिए 14 एंड 2/7% के लिए हम लोग एक फ्रैक्शन याद रखते हैं 1/7 और 12.5 या 12.5% के लिए हम लोग एक फ्रैक्शन याद रखते हैं 1/8। जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर डीआई पढ़ाते टाइम, ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि सर ये तो हमें आता ही नहीं है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आगे हम लोग ध्यान रखना इन चीजों को वापस पढ़ेंगे। परसेंटेज जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज में चीजें मैं आप लोगों को वापस भी बनाऊंगा, और ये जो अपने पास यहाँ पर फ्रैक्शंस वगैरह हैं ये पूरा का पूरा यूट्यूब फ्रैक्शन से भरा हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। यदि अगर हम लोग देखते हैं इसके अलावा कौन कौन से और फ्रैक्शंस हैं जो हम लोगों को पता होना ही होना चाहिए, जिससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। वैसे ध्यान रखना कहीं पर 20% अगर हो तो इसको 20% काम में लोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 1/5 काम में लोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक स्टेप बचेगी, थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ेगी, याद रखना। तो हर पॉइंट पर कौन कौन सी चीज की जरूरत है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा। जिस चीज की जरूरत होगी वो सारा का सारा मैं रिवाइज और डीआई से पहले मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और फिर हम लोग डीआई के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। डीआई के कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो अपने पास है 10% बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मुझे एक बात बताइए, 11 एंड 1/9% के बाद 9 एंड 1/11% अगर कभी भी हो तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होता है 1/11। यहां पर अगर 8 एंड 1/3% है, 8 एंड 1/3% का फ्रैक्शन जो होगा वो अपने पास होगा 1/12। यदि अपने पास 7 एंड 9/13% अगर हो, 13×7 = 91 और 900, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/13। और अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर 7 एंड 1/7% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन अपने पास होगा 1/14। 6 से 2/3% के लिए, 6 एंड 2/3% के लिए हम लोग एक फ्रैक्शन याद रखते हैं 1/15। देखना लिखते टाइम मुझसे गलती हो जाए तो जरूर उसको सुधारना भाई, मुझसे बता देना। ये हम लोग उल्टा चलते जा रहे हैं यहाँ पर। 15 एंड अपने पास 15/17% अगर हो कभी भी तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन होगा 1/17। और अगर अपने पास 5 से 5/9 अगर है, 5 सही 5/9 अगर है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/18। और 5 से 5/19 अगर है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होता है 1/19। और अगर 5% अगर कहीं है तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/20। ये अपने पास फ्रैक्शन होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 1/, इसके अलावा कौन कौन से फ्रैक्शंस और याद होने चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज में हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जो फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए, जैसे अपने पास यहाँ पर इसका अगर डबल करते हो, इन्हीं में से कुछ फ्रैक्शन और हैं, जैसे इसका डबल करते हो तो अपने पास आता है 66 एंड 2/3%। तो 66 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए वो अपने पास पता होना चाहिए 2/3। या अपने पास यहां पर आप लोग चाहो सर हमें अगर फ्रैक्शन याद नहीं हुआ तो, किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है, कोई जरूरी नहीं फ्रैक्शन याद होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर सर हमें फ्रैक्शन याद नहीं हो तो इनटू करना, 66 का 3 से 198, और 198 में 2 जोड़ोगे तो 200/3%। इसको सोल्व करोगे तो ये, और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100, बस इतनी सी एक स्टेप आपकी लगेगी। तो जैसे आप लोगों को कोई भी फ्रैक्शन याद नहीं है तो फिर बट्टे में 100 लगा दो, वो खुद ही फ्रैक्शन अपने पास बन जाएगा। जिस जिस चीज को हमें जरूरत पड़ेगी, जो एग्जाम में ज्यादा आता है, वो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवाता हूं, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूं, यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी कोई फ्रैक्शन जैसे नहीं पता आपको, जैसे सर आपने 15% के लिए नहीं लिखवाया और एग्जाम में 15% अगर आ गया तो 15 के नीचे आप लोग लिख दो 100। जैसे ही 15 के नीचे 100 लिखोगे ये फ्रैक्शन बन गया कट के अपने आप 3/20। अगर ये याद है कि कट के क्या बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 लगा दिया करो, उससे अपने आप फ्रैक्शन बन जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे कहीं पर भी अगर अपने पास लिखा हुआ है
कोई भी संख्या 66 एंड 2/3% के बाद कोशिश करना इनसे जो संख्याएं बनी है, और जैसे इसका डबल 40% होता है तो 40% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 2/5। इसका 3 गुना 60% होता है तो 60% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 3/5। इसका 4 गुना 80% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 4/5। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? 40%, 60% और 80% का जो फ्रैक्शन है वो अपने पास इस टाइप का फ्रैक्शन होगा। उम्मीद है सब बच्चे ये चीजें समझ पा रहे होंगे। यहां पर जैसे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप लोग इसका 5 गुना अगर करते हो तो ये आता है 83 एंड 1/3%। 83 एंड 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन अपने पास 5/6 होता है। ये अपने पास इसको अगर 4 से गुना करोगे तो 57 एंड 1/7%, 57 एंड 1/7% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 4/7। आपको कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर आप इसको जो इंटू कर रहे हो ना वो 5 से इंटू कर रहे हो, इसको 5 से इंटू कर रहे हो, तो 5 से इंटू करने पर यहां पर अपने पास ये जो अपने पास बन रहा है ये 80 और 10, 3 से 1/3, तो ठीक है यहां पर 5/6। लेकिन इसको आप 3 से इंटू क्यों नहीं कर रहे? इसको 2 से इंटू क्यों नहीं कर रहे? आप 5 से डायरेक्ट इंटू क्यों किया? एक ही संख्या से इंटू क्यों किया? 1 2 3 4 5 सभी से कर सकते हो। याद रखना, जो काम की चीजें हैं जो एग्जाम में आज तक आई हुई हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ऐसे तो फिर हजारों संख्याएं बन जाएंगी। यहां से बहुत सारे नंबर अपने पास बन जाएंगे। जो काम के हैं, जो बार बार आता है वो मैं लिखवा रहा हूं। जो अचानक आ जाए, क्या सर यही आएंगे इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता? क्या नहीं, कोई भी नंबर आ सकता है। हमारे जो चांसेस बनते हैं उनको तो हम लोग रट के बैठ जाते हैं। अलग क्वेश्चन अगर आया तो फिर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। मान लो यही आपका नहीं देखा हुआ, किसी बच्चे का यही अगर नहीं देखा हुआ, तो 3 गुना 3 9 और एक अपने पास 10, 24 और एक 25, 250/3, और परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में अपने पास 100। 0 से 0, 5 से कट रहा है 5 बार और 5 से कट रहा है 2 बार, तो क्या सोल्व करने पर 5/6 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास जब भी इस टाइप की चीजें अपने पास हो तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। जो अपने पास एग्जाम्स में आ सकती हैं वो मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूं। ये चीजें मतलब आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए बस। ये चीजें और सारी की सारी चीजें जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं ये परसेंटेज में वापस रिवाइज भी हम लोग करेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, वापस भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अपने पास ये नंबर है, इसका मतलब होता है 9.11%। 9.09% है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। अगर ये दोनों संख्याएं सेम आ जाए, जैसे 18.18% आ जाए, तो इसका फ्रैक्शन होता है 2/11। जैसे इसको 3 से गुना कर दें, 27.27%, तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/11। ऐसे ही अपने पास यहां पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, और एक अपने पास इस चीज को थोड़ा ध्यान रख सकते हो। कौन सा गया? ये रहा अपने पास, ये 11.11% है। 11.11% अगर अपने पास हो तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/9। यहां पर 22.22% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/9। यदि अपने पास 33.33% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/9। यदि 44.44% दोनों अगर सेम चलते हुए जा रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन होगा 4/9, और ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, परसेंटेज का ये पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें आपको डीआई में काम में आएंगी, पहली क्लास में मैं बिल्कुल सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन का कौन सी चीज काम में लोगे, परसेंटेज की कौन सी चीज काम में लोगे, एवरेज का अपने पास कौन सी चीज काम में लेनी है, वो एक बार पूरा मैं पहली क्लास में आपको बताता हूं, ताकि आप लोग फिर अगली क्लास में जैसे ही मैं इनको अप्लाई करना शुरू करूं आप लोग मुझे परेशान नहीं करो। आगे बढ़ता हूं, इस पेज को मैं हटाता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, परसेंटेज निकालते टाइम हम लोगों को यहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग परसेंटेज अगर निकालेंगे तो याद रखना A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। A% ऑफ बी हो या अपने पास यहां पर B% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। याद रखना सभी बच्चे।
ए का यहाँ पर बी का ए प्रतिशत हो, बी का ए प्रतिशत हो या ए का बी प्रतिशत हो, दोनों बात एक ही है। ये चीज आप लोग याद रखिए, दोनों अपने पास चीजें बराबर ही हैं। ये भी वही है और ये भी वही है, यानी कि इसको भी सोल्व करने पर वही आएगा a इंटू बी बाई 100 और इसको सोल्व करने पर भी वही आएगा a इंटू बी बाई 100। तो अपने पास आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो कृष्णा 9.09 जो है ना, जैसे अपने पास याद कर लिया हम लोगों ने, 9 एंड 1/11 है, तो जैसे अपने पास इसका जो फ्रैक्शन है वो 1 बाई अपने पास 11 है, 1/11 हम लोगों ने याद कर लिया। तो जैसे ही आप लोग इसमें 1 में 11 का भाग दोगे तो ये फिर में बदला है। क्या अब ठीक है? बीच बीच में कभी कभार थोड़ा लेग है, आ जाता है भाई। उम्मीद है कि अब क्लास ठीक होगी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था ये चीज कि सर 9.09 कैसे, तो उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 9 एंड 1/11, तो 1/1 में जब 11 का भाग दोगे आप लोग, 1 को 11 से डिवाइड करोगे तो 0.09 चलता रहेगा। और परसेंटेज में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बहुत है, उसके बाद संख्या और छोटी हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि 9.09 लिख लिया है। जिस बच्चे ने पूछा था देख लीजिए भाई। बाकी मैं यहां पर क्या समझा रहा था, यहां पर मैं समझा रहा हूं a% ऑफ बी हो या b% ऑफ a हो, या हिंदी में भी मैंने उस चीज को लिख दिया है b का a प्रतिशत या a का b प्रतिशत, दोनों बात एक ही है, याद रखना। जैसे आप लोग कहीं पर अगर निकालते हो, कहीं अपने पास लिखा हुआ है 50% ऑफ, अपने पास यहां पर मान लीजिए 82, 82 का अपने पास 50% कितना होगा? तो 82 का 50% अगर कभी भी आपको निकालना है तो 50% का फ्रैक्शन हमें याद है कि 1/2 होता है, तो इसको हम लोग आधा कर देंगे। 1/2 जैसे ही करोगे तो आंसर आ जाएगा 41। दिमाग में आप लोग सोच पाओगे। मुझे बताइए, ये चीजें आप लोग सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 50% ऑफ 82, तो जैसे ही 50% करना है 82 का, तो इस चीज को हम लोग आधा कर देते हैं, तो ये अपने पास 1/2 हो गया। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे, इस चीज को आप सीख पाए होंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। 50% ऑफ 82, किसी संख्या का 50% अगर निकालना है, 50% अगर निकालना है, तो दूसरे नंबर को आधा कर देते हैं। ये चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। पंकज का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पंकज भाई। जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। यहां पर देखिए, ध्यान से समझना। ये अपने पास जो लिखा हुआ है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 50% ऑफ 82, तो यहां पर इसका उल्टा अगर कभी कर दे, 82% ऑफ 50 कर दे, तो भी ध्यान रखना, परसेंटेज के साइन के बाद अगर 50 आता है तो 50 से जो अपोजिट नंबर होता है उसको आधा करते हैं। 50 से अपोजिट नंबर 82 है, और 82 को हाफ करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 41 आ जाएगा क्या? तो याद रखना, a%ऑफ b हो या b%ऑफ a हो, दोनों बात एक ही है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। बोलिए ये चीज आपको समझ में आई है क्या?
A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। ए का B% निकाल लो या बी का A% निकाल लो, दोनों चीजें सेम ही हैं। पहला पॉइंट परसेंटेज का, मुझे बताइए ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि इसको हम लोग याद, इसको आकाश हम लोग उसमें सीखेंगे नंबर सिस्टम में बदलना। जितने के ऊपर बार होता है उसके कारण 9 लग जाता है, वो हम लोग देख लेंगे। डीआई की फुल फॉर्म है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर दूसरा पॉइंट मैं पढ़ाता हूं परसेंटेज का। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, परसेंटेज के लिए आप लोग ध्यान रखना कि कहीं पर अगर लिखा हुआ है A% ऑफ बी, A% ऑफ बी अगर लिखा हुआ है तो इस चीज को आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो A% ऑफ A/2% ऑफ 2B, A/2% ऑफ 2B, या इस चीज को ये भी लिख सकते हो 2A% ऑफ B/2। यहां पर दोनों बात एक ही है, मतलब एक को आप लोग 2 से इंटू और दूसरे को 2 से डिवाइड कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग सोच सकते हो। A% ऑफ बी अगर हो तो आप लोग दोनों को, तीनों को आप लोग अगर सोल्व करोगे तो आंसर याद रखना सेम ही आएगा। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आंसर जो अपने पास होता है वो होगा A/B/100। ऑफ का मतलब इंटू और परसेंटेज के कारण अपॉन में 100। इन दोनों को अगर इंटू करते हो, इसको अगर सोल्व करोगे तो A/2 इंटू अपने पास 2B अपॉन में अपने पास 100, तो 2 से 2 कट जाएगा और अपॉन में अपने पास 100, तो क्या यही बचना है कि A/B/100? यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको भी अगर सोल्व करोगे तो 2A इंटू B/2, तो 2 से 2 कट गया और अपॉन परसेंटेज के कारण 100। क्या तीनों ही सेम है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ये चीजें सेम है। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक संख्या को 2 से अगर इंटू कर सकते हो तो दूसरी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। सर ये जो चीज है ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे यहां पर कभी भी किसी संख्या का, जैसे आप लोगों को निकालना है 35.5% ऑफ अपने पास 32, मान लो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैं आपको बताने की, सिखाने की, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आप लोगों को कैलकुलेटिव लगेगा। आप लोगों को लगेगा सर इसमें तो कैलकुलेशन है, हम लोग उल्टा इससे और अच्छे से अगर सोचना है तो हम लोग सोचेंगे 27% ऑफ अपने पास यहाँ पर 16, दोनों बात एक ही है, और 16 7 112 अपने पास 32 और 33 और 43 4.32, ये लो अपने पास आंसर आ गया। हम लोग बहुत बार दिमाग में चीजें काम में ले पाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीजें आप लोग मुझे बताइए समझ पाए हो क्या? एक बार बताइए कि मैंने आपको क्या समझा दिया है। दोनों से आंसर सेम ही आना है। इसको अगर सोल्व करोगे तो भी आंसर अपने पास सेम आएगा, इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, इसको सोल्व करते हो तो भी सेम आएगा। तो क्या नीचे वाले को सोल्व करना ज्यादा ठीक है क्या? ये बात बताइए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक को 2 से इंटू कर सकते हो तो दूसरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना। रवि मैं फिर समझाता हूं, यहां पर A% ऑफ बी हो तो सोल्व करने का तरीका होगा A/B/100। इसको भी 2 से 2 कट जाएगा जैसे ही A/B/100, A/B/100। तो जब क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़े, आपको सोचना पड़े, तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन में जैसे 13.5% ऑफ 32 है, तो इसको आप लोग सोल्व करो 13.5% ऑफ 32 को, तो यहां पर इंटू कर लो बैठकर 13.5% इंटू 32 अपॉन 100, और ये पॉइंट अगर हटाओगे तो एक जीरो अपने पास और आ जाएगा। 4 से कट रहा है 8 बार और 4 से कट रहा है 25 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, 5 से कट रहा है 27 बार, और इसको 27 गुना 4 108 अपने पास आ जाएगा, और 108 में 25 का आप भाग दे लो बैठकर तो अपने पास 4.32 आ जाएगा। ये लो, ये होता है अपने पास सोल्व करने का तरीका। लेकिन बहुत बार जब क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं दिमाग में, क्योंकि टेबल किस चीज की आती है, हमें हमें यहाँ पर 16 की टेबल अगर आती है और ये पॉइंट्स में है तो इसको मैं डबल कर दूंगा और इसको आधा, जिसको भी डबल करते हो दूसरे को उसको आधा करना पड़ेगा, और फिर तो हम लोग 16 की टेबल आती है। सोल्व करने का आगे तो प्रोसेस वही होगा, 27 गुना 16 बट्टे अपने पास 100, तो 16 7 112, 32 और 1 43, और 2 डिजिट छोड़कर हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा।
जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप लोग एक तरफ 2 से अगर 3 से, आप ऐसा भी कर सकते हो, सिर्फ जरूरी है कि 2 से नहीं, ऐसा भी कर सकते हो 3 से डिवाइड कर दो तो दूसरी तरफ 3 का इंटू करना पड़ेगा। यहां पर एक तरफ अगर आप लोग इंटू कर रहे हो तो दूसरी तरफ आपको साथ साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। अकेला आप लोग ये नहीं कर सकते कि डिवाइड करके छोड़ दिया, डिवाइड किया है तो इंटू करना पड़ेगा, एक को डिवाइड कर रहे हो तो दूसरे को सेम संख्या से इंटू करना पड़ेगा। सर क्या समझाना चाह रहे हो, एक बार फिर बताओ। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे 33% ऑफ अपने पास 43 आ गया या 41 आ गया। अब मुझे ना तो 33 का पहाड़ा आता है और ना ही 11 का पहाड़ा आता है। करने का तरीका तो ये है कि इंटू करके हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, इनटू करके हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। ये अपना कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि 33% ऑफ 41 अगर है तो फिर हम लोग इनटू करके और आप लोगों को डिवाइड करना है 100 से। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे दोनों का ही पहाड़ा नहीं आता तो मैं यहां पर 3 से भाग दे दूंगा, 11% ऑफ अपने पास 123 3 से इंटू कर दूंगा। अब मैं ये चीजें दिमाग में, मुझे यहीं से मैं सोच सकता हूं 11 गुना 3 33, 22 और 25, 11 और 2 13 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है क्योंकि अपोन में 100 तो है ही है, तो 2 डिजिट छोड़कर मैंने पॉइंट लगा दिया तो 11 इंटू 123 कर लिया। क्योंकि 11 की टेबल मुझे आती है इसलिए हम लोगों ने ऐसे कर लिया। क्या आप लोग अब तो बात समझ पा रहे हो क्या? वो आपकी जरूरत के आपकी जरूरत के अनुसार आपको करना है कि कौन सी संख्या से हम लोग इंटू करें और कौन सी संख्या से हम लोग डिवाइड करें, वो चीजें फिर हम लोग वहां पर सोचते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर दो और 4 से आप लोग इंटू कर दो, या 4 से इंटू कर रहे हो तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जो मर्जी आए उस संख्या को आप लोग इंटू और साथ ही दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकते हो। 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 से कर लो। ये 123 कैसे आया तन्मय? यहां पर हम 3 का भाग दे रहे हैं तो यहां 3 का इंटू कर रहे हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये सोल्व करना था आपको 33 इंटू 41 अपॉन अपने पास 100, ये सोल्व करना है, बट्टे में 100 तो है ही। तो इसको मैं 3 से इंटू और 3 से डिवाइड और 3 से इंटू कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इस चीज को मैंने 11 लिखा है और इसको 123 लिखा है, यहां से आया है ये 123। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या? तो दोनों तरफ किसी भी सेम नंबर का इनटू और डिवाइड आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलिए सभी बच्चे, एक बार बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तीन चीजें आप लोगों को, परसेंटेज, परसेंटेज का ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में दूं और वो आएगा तो ही डीआई आएगा, ऐसा नहीं है। परसेंटेज के बस ये तीन चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला, ये थोड़ा फ्रैक्शन का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। फ्रैक्शन अगर नहीं पता आपको कोई भी संख्या का तो डरने की जरूरत नहीं है, बट्टे में 100 लगा दो। अब 30% का सर फ्रैक्शन तो हमें नहीं पता, तो 30% का फ्रैक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता तो 30 के नीचे 100 लगा दो, जीरो से जीरो कट गया, फ्रैक्शन आ गया 3/10। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरी बात आपको मैंने कहा कि ये A% ऑफ बी या B% ऑफ ए, दोनों बात एक ही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 से इंटू और 2 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात था, जब मैं यहां पर काम में लूंगा डीआई, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, अनुपात और समानुपात का ये भी। और ध्यान रखना ये जो चीजें हैं, वापस जब मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा उस टाइम तो आपको चीजें समझ में आएंगी ही आएंगी। याद रखना, वापस रिपीट तो ये होंगी होंगी, लेकिन अभी आप लोगों को जो चीज पता होनी चाहिए बस वो चीज मैं बता रहा हूं। जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, ढंग से समझिए। यहां पर जैसे सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि 25 को दो लोगों में ए और बी में हमें बांटना है 2:3 में, तो क्या आप लोग इस चीज को डिवाइड कर लोगे क्या? ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे, यहां पर दो टाइप से हम लोग बांटते हैं। एक तो तरीका अपने पास ये होता है, टोटल 25 को बांटना है
तो टोटल के नीचे टोटल अपने पास 5, और ए अगर चाहिए टोटल के नीचे टोटल 5, ए की वैल्यू चाहिए तो 2 से गुना, और बी की वैल्यू चाहिए तो अपने पास यहां पर 3 से इंटू। इसको ध्यान से समझ लो भाई आप लोग, टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिखते हैं और इनटू अपने पास 3 से, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 10। ऊपर जो दिया हुआ है उसके लिए वही लिखते हैं हम लोग, टोटल दिया हुआ था तो टोटल के नीचे टोटल लिख दिया और ये आंसर आ गया। कभी कभार कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं कि यहां पर अपने पास 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 25 है, वो आपका सोचने का जैसा तरीका है वैसे कर लेना। 5 की वैल्यू 25 है तो एक का मान कितना होगा 5, और एक का मान 2 है, एक का मान 5 है तो 2 की वैल्यू होगी 10 और 3 की वैल्यू होगी 15। वो दोनों बात एक ही है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। यहां पर ए का अपने पास बी, ए अनुपात बी अगर अपने पास है तो अपने पास यहां पर सम भी दिया हुआ हो सकता है, या ऐसा भी अपने पास हो सकता है कि ए और बी का जो रेशियो अपने पास है, ए और बी का जो रेशियो वो तो है 2:3, और इन दोनों में जो डिफरेंस है बी माइनस ए बराबर वो कहेगा 10 है। तो ऊपर अगर अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस अगर दिया हुआ है, तो एक ही चीज आप लोग याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे, फिर ये रेशियो में इन छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं आप लोगों को यहां पर धो दिया जाएगा और क्लास के अंदर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें आप लोग एक बार सीखना, ये बात आपको पता होना चाहिए, कॉमन मतलब नॉलेज है, मतलब ये वाला तो एकदम कि ये चीजें तो आपको पता होना ही चाहिए कि यहां पर डिफरेंस है तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है, ए का पूछा है तो आप लोग 2 से गुना कर दो, और बी का पूछा है तो डिफरेंस के नीचे तो डिफरेंस और गुना कर दीजिए आप लोग 3 से, तो ये अपने पास 30 आ जाएगा और ये अपने पास 20 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो आप लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अरुण, उसका बात भाई ऑफलाइन की बात ऑफलाइन में करो, ऑनलाइन की बात ऑनलाइन में करो, दोनों चीजें मिक्स नहीं करते हैं। ये अनुपात है भाई, अनुपात समानुपात है ना। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, और वो कहेगा कि ए की वैल्यू बताइए 35, अगर 36 है तो बी का मान कितना होगा। तो अब की बार ए की वैल्यू दे दी है तो ए के नीचे थोड़ा लैग आया है भाई। लैग नहीं है, ब्लैक स्क्रीन है, ये ब्लैक स्क्रीन हो रही है। देखिए अब ठीक होगी क्लास मुझे लगता है। मैंने कहा टोटल वो दे सकता है, टोटल के नीचे टोटल 5 इंटू हमेशा उससे जो पूछा है वो डिफरेंस दे सकता है, डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 2 और 3 का अंतर 1 का है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस इंटू 2। वो अपने पास ए की वैल्यू देकर बी का पूछ सकता है, वो बी की वैल्यू देकर ए का पूछ सकता है, और वो 3 रेशियो भी दे सकता है, जरूरी नहीं एक ही दे, 2, 3 और 5 वो लिखेगा। और बताइए इनका सम अगर अपने पास 100 है तो मुझे बताइए ए का मान क्या होगा। तो ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या दिया हुआ वो देखना, सम दिया हुआ है तो सम के नीचे रेशियो का सम 10 लिखेंगे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है, ए का पूछा है तो 2 से इंटू, तो ये अपने पास 20 हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरी बात, साथ ही आपको रेशियो का एक चीज और पता होनी चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए, आसान आसान चीजें
जिस चैप्टर का ऐसा नहीं कि रेशियो के बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आसान आसान जो चीजें इन चैप्टर्स में वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन जो सेंस है वो इनका होना चाहिए आपको। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 अगर है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए बी सी अगर लिखना पड़े कभी आप लोगों को, अगर कभी आप लोगों को लिखना पड़े ए बी और सी अगर लिखना पड़े, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना ए बी सी लिखना पड़े तो बी का इंटू दोनों के साथ और लास्ट में लास्ट का इंटू और कर दीजिए। बी का इंटू दोनों के साथ करोगे तो ये अपने पास यहां पर होगा 8 एंड 12 होगा, और ये अपने पास लास्ट का इंटू लास्ट से और कर दो तो ये अपने पास 5 का इंटू 3 से करोगे तो 15, ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अगर कभी भी ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3 5 और 7, और साथ ही हम लोगों को अगर सी अनुपात डी दिया हुआ है मान लो 9:11, तो कोई हम लोगों से अगर पूछे कि बताओ ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा, अगर हम लोगों से कोई पूछता है ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर रेशियो अगर पूछ रहा है तो सी का इंटू हम लोग करते हैं तीनों के साथ, और लास्ट में लास्ट का इंटू हम लोग और कर देंगे, तो इसका इंटू इससे करोगे तो 9 × 3 अपने पास 27 होगा, 9 × 5 तीनों के साथ जो कॉमन है उसका इंटू तीनों के साथ, 9 × 7 63 होगा, और 11 × 7 77 है। ये लीजिए लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दीजिए। ये रेशियो का अपने पास तरीका पता होना चाहिए। अब बस रेशियो की इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, रेशियो की ये वाली नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, बस फिर हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखने की कोशिश करना भाई। ये तीसरा अपने पास पता होना चाहिए एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है। अब ये नहीं कि एवरेज को सब कुछ ही पता होना चाहिए आपको, एवरेज के सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये बात पता होनी चाहिए। 3 7 9 और मान लीजिए अपने पास यहां पर है 4 और 2, और कोई पूछेगी बताओ इसका एवरेज क्या होगा, मैं बोलूं कि एवरेज क्या होगा और आपको एवरेज के बारे में पता ही नहीं कि होता क्या है, फिर आपको उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। आपको एवरेज का ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज जो होता है वो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये अपने पास 3 7 9 4 और 2 है, और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, यहां पर 5 से, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो ये ऊपर आ जाएगा 25, और 25 में 5 का अगर भाग देते हो आप लोग तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5। ये बात आपको पता होनी चाहिए एवरेज की। तो ये नहीं कि सर एवरेज तो हमें आता ही नहीं, हम लोग क्वेश्चंस डीआई कैसे कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना जहां जहां ये चैप्टर आएंगे वहां तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, लेकिन डीआई के क्वेश्चंस अपने पास 3-4 क्वेश्चंस आते हैं और बैंक में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखना आप लोग। तो ये बात पता होनी चाहिए बस कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज अगर पता होगा तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, यहां पर ध्यान रखना। एक दूसरा तरीका और होता है एवरेज का, जैसे एक क्लास में जो बच्चे हैं, मान लो एक क्लास में जो बच्चे थे फर्स्ट क्लास में, उनका जो वेट है वो अपने पास यहां पर एवरेज वेट 12 केजी है, 8 है, किसी का 14 है, किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 10 है, किसी का 17 है, किसी का अपने पास 9 है, किसी का 11 है, किसी का 15 है, किसी का अपने पास यहां पर 10 है, और अपने पास। तो बताओ x का मान बताओ, या अपने पास वो कहेगा कि ये अपने पास मान लो 12 है ये भी, तो बताओ पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या होगा। अगर यहां पर 12 है, अब की बार कुछ नहीं है भाई, फिर से हो गया है क्या, मेरी तरफ से तो ठीक था।
क्या अब क्लास ठीक है क्या, बताना मुझे। इसको ठीक करवाते हैं भाई, मुझे लग रहा है मेरे कैमरे में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि बाकी मैंने चेक किया भी, नेटवर्क वगैरह बिल्कुल ठीक था। मुझे लग रहा है कि कैमरे में प्रॉब्लम आ गई है, तो इसको मैं दिखवाता हूं भाई। वापस रिपीट कर देता हूं। एवरेज में आप लोगों को पढ़ा रहा था, और एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये लो। दूसरा एवरेज का एक और तरीका होता है, मान लो एक क्लास में 12 बच्चे हैं, तो बताओ उनका एवरेज वेट क्या होगा। पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास में अपने पास जो बच्चे हैं वो 12 बच्चे अगर हैं, तो बताओ उनका एवरेज वेट क्या होगा। तो मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसे, मतलब जो एग्जामिनर होता है वो भी क्वेश्चंस वैसे ही देता है जैसे बनने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पहली क्लास का बच्चा एक तो 1 kg का है और दूसरा 305 kg का है, क्या ऐसा डेटा दे पाएगा क्या वो? कि एक बच्चा तो है सर 1 kg का और दूसरा बच्चा है 305 kg का, पहली क्लास का बच्चा है, तो डेटा में इतना गैप नहीं देता। जब अपने पास एक ही क्लास के बच्चे होते हैं तो डेटा भी लगभग उनका सेम ही होता है। तो कभी कभार डेटा जब नजदीक नजदीक है ना, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो होता ही है। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये तो होगा ही होगा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो होगा ही होगा। लेकिन वो करने के साथ साथ आप एक तरीका और कर सकते हो, काटने वाला मेथड। काटने वाले मेथड में क्या है कि आप एक एवरेज अज्यूम करते हैं कि कोई भी, मान लो इसका एवरेज 12 है, तो सभी को हम लोग 12 बनाने की कोशिश करेंगे। जो बच गया वो हम लोग अपने पास रख लेंगे, जो 12 बन गया उनको आप लोग हटा देंगे हम लोग। जैसे अपने पास ये 12 खुद ही 12 था, तो 12 से 12 तो हम लोग काट देंगे। जो 12 बन जाए इसको काट दो। इसको कितने छीनोगे, 12 बनाने के लिए इससे 4 छीनोगे। 4 में से मुझे बताइए, 3 तो इसको दे दो और 1 इसको दे दो, तो क्या अपने पास यहां पर सभी लोग बताइए, क्या ये अपने पास जो है वो 12 बन जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। इसको अगर 12 बनाना है, ध्यान से समझिए, इसको अगर अपने पास 12 बनाना है, यहां पर इसको 12 बनाना है, तो कितने छीनोगे? 3। 3 में से 2 तो इसको दे दो, तो आपके पास बचा कितना? 1। 1 में से मुझे बताइए, 1 में से 2 छीन के 2 इसको दे दोगे तो 12 बन जाएगा। अपने पास 1 बचा हुआ है, ये खुद 12 है ही। ये अपने पास 1 छीन के, अपने पास यहां पर इससे 1 छीनोगे और इससे 5 छीनोगे, तो 6 छीन के 4 तो इसको दे दो। अपने पास कितने बचे? 2। तो एवरेज कितना होगा? 12 प्लस अपने पास 2 पॉजिटिव बचा है, तो 2 बाई अपने पास 12 में बांट दो, प्लस बचा है तो 2/12 अपने पास। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ये क्या समझा रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं आपको, मान लो ये अपने पास डेटा है, एक बार फिर से हम लोग सुनने की कोशिश, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग एवरेज जो मर्जी है वो मान लो आप, यहां पर एवरेज जो मर्जी है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, उनको मैं एक बार फिर बताता हूं, कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, मैं एक बार वापस करता हूं। आप एवरेज 12 सोच लो, आप एवरेज 13 सोच लो, आप एवरेज 14 सोच लो, इसके बीच का कोई नंबर सोचना है। तो यहां पर 8 से लेकर 17 तक ये नंबर जा रहा है, 8 के अलावा 17 तक एक नंबर जा रहा है, तो हमने बीच का एक नंबर सोच लिया 12। आप लोग चाहो तो इसको ये भी सोच सकते हो 12.135, इससे भी आंसर आएगा। लेकिन फिर घटाने में और जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, घटाने और जोड़ने में टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा बीच का एक नंबर हमने 12 सोच लिया। 12 अगर आप लोग सोच लोगे तो सभी को 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए, जैसे ये तो खुद ही 12 है, जो 12 खुद से ही है उसको तो काट दो, यहां से 2 छीन के 2 इसको दे दो, ये लो अपने पास 12 बन गया। यहां से आप लोग छीनो इससे 4, 4 में से 3 तो इसको दे दो और 1 इसको दे दो, 12 बन गया। जो बन जाए 12 उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो 12 बन जाए उसको फिर याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, उसको हटा दो। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा अपने पास जो नंबर बच गए, यहां पर जैसे अपने पास बच गया 17, 17 में से कितना छीनोगे आप? 17 से 5 छीनोगे और वो 5 छीन के 4 तो इसको दे दो, तो आपके पास क्या एक बचा है क्या?
एक इससे कितने छीनोगे? 3, इससे 3 छीनोगे तो अपने पास बचे 4, 4 में से 2 तो आप लोग इसको दे दो, तो बचे कितने? आपकी जेब में 2 बचे, और एक ये 13 अपने पास है, तो अपनी जेब में 2 बचे या 3 बचे? 3 बचे, ध्यान रखना, 2 नहीं बचे, 3 बचे, तो 12, और 3 अगर आपके पास है तो पॉजिटिव 3 अपॉन अपने पास 12, ये अपने पास आंसर आएगा। पिछली बार 2 से थोड़ा गलत हो गया था वो, तो अपने पास 12.25 ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप समझ पाए हो क्या? दो नहीं, 3 बच रहे हैं, छोटी सी कहीं पर मिस्टेक हुई। कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं तो 13 मानूंगा इसको, मुझे क्या पता, यहां पर 8, 14, 12, 13 भी तो है सर, 10, 17, 9, 11, 15, 10, 16 और 12। तो आपको जो मर्जी आए, ध्यान से समझना, आपका जो मर्जी आए वहां पर आप मान सकते हो, लेकिन बीच में मानना। ज्यादा छोटा आप 3 मान लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन 3 से तो सारे ही बड़े हैं, फिर आप किसी को काट नहीं पाओगे। तो बीच का एक नंबर सोचना। मान लो आपने 13 सोच लिया, तो सभी को 13 बनाओ। ये तो खुद ही अपने पास 13 है, देखिए ये तो खुद ही 13 है। इससे एक छीन के और एक इसको दे दो, ये 13 बन जाएगा। इसको अगर 13 बनाना है तो कितने छीनने पड़ेंगे? 4, वो 4 के 4 इसको दे दो, जहां फिट हो जाए उसको दे दो। इससे 2 छीन के 2 इसको दे दो तो 13 बन जाएंगे। इससे 3 छीन के 3 इसको दे दो तो देखिए 13 बन जाएंगे। और किससे क्या छीन सकते हैं हम लोग? क्या किसी से कुछ छीन सकते हैं क्या? ये तो एक अपने पास देना पड़ेगा, इसको अपने पास 3 देने पड़ेंगे, और इसको अपने पास 5 देने पड़ेंगे। तो 5 तो इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 5 और 3 अपने पास 8 देने पड़ेंगे, और एक इसको देना पड़ेगा। तो घर से क्या 9 लग गए क्या? सभी को 13 अगर बनाना है तो ये तो 13 बन गए। अब आपको घर से और देने पड़ेंगे कि भाई इसको तो दो, 13 रुपए बनाना है तो 5 रुपए दो, इसको 3 रुपए दो, और इसको आप 1 रुपए दो। घर से देने पड़ रहे हैं, इनके खुद के पास नहीं है। तो जो 13 में से आप लोग माइनस खुद की तरफ से लग रहा है, अगर बचा रहता है इनसे तो पॉजिटिव, नहीं बचा रहा नेगेटिव अगर है तो 9/12। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 13 माइनस करोगे, इसको सोल्व करके 3/4 का मतलब अपने पास 0.75 है। तो आंसर तो अपने पास वही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तो डीआई का अपने पास एवरेज में कभी कभार कैसे लेते हैं, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 12 आपने सोचा है, 12 नंबर आपने खुद ने सोचा है, या आपको 13 सोच सकते हो, या आप 14 सोच सकते हो, जो मर्जी आए वो आप लोग सोच सकते हो। अब देखिए, अब हम लोग ये जो काटने वाला मेथड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डीआई के लिए आप लोग याद कर सकते हो। देखिए मैंने वैसे 3 बार बता दिया है, फिर भी कोई बच्चा अगर नहीं पकड़ पा रहा है तो क्या करोगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां पर एक बार मैं फिर समझा देता हूं। जैसे 12 सोचा तो 3 अपने पास एक्स्ट्रा बच गया था, 3 एक्स्ट्रा बच गया था तो प्लस का साइन यहां पर, क्योंकि 3 इनसे बच गया है। यहां पर 13 बना रहे थे तो बाकी तो 13 बन गया। अब मुझे यहां 5 कहां से दोगे आप? खुद के पास से। इसको खुद के पास से 3 दिया, तो इसको खुद के पास से 1 दिया, तो वहां पर 9 अपने लग गए, इसलिए नेगेटिव हम लोग 9 लेंगे। फिर भी अगर नहीं समझ पाओ तो सबसे बढ़िया तरीका है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मोहम्मद रिजवान, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन अपने पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आकाश, 9/13 होगा। 13 वो वाला 13 नहीं लेना मेरे भराता, ये 13 जो लेना है वो राशियों का अपने पास संख्या लेनी है, कि कितनी संख्याएं अपने पास हैं। 12 है तो नीचे 12 ही आएगा, 12 है तो नीचे यहां पर तो क्वांटिटी आ रही है, वो 13 नहीं आएगा भाई। डिनोमिनेटर में नीचे 13 नहीं आएगा कि 13 सोचा है तो 13 आएगा। वो तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास होती हैं, वो तो 12 हैं तो 12 ही रहनी है, ध्यान रखना। और मोहम्मद रिजवान के लिए खास खबर यह है कि आप राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज याद कर लेंगे।
ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना इस चीज को। देखिए, अपने पास इसके बाद जो अपने पास पार्ट है वो है अपने पास यहां पर सिंप्लीफिकेशन का। देखो, तीन चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट आपको पता होना चाहिए, हमें कंपेयर करना पड़ता है। पहले जो परसेंटेज की चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए उसको हम लोगों ने देख लिया है। परसेंटेज में हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो चीज हम लोगों ने देख ली है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या पता होना चाहिए। तीसरी बात, एवरेज में आपको क्या पता होना चाहिए, ये चीजें देख ली हैं। चौथा, सिंप्लीफिकेशन का ये वाली जो चीजें होती हैं आपके पास यहां पर, जैसे ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कंपेयर करने वाली चीज पता होनी चाहिए। जैसे 3/7, यहाँ पर 5 बाई अपने पास ये जो है वो मान लीजिए अपने पास दिया हुआ है 5/12, और अपने पास दिया हुआ है यहाँ पर 5/12, 3/7, 5/12, ये अपने पास दिया हुआ है। और एक संख्या और मान लो अपने पास दी हुई है 7/, अपने पास 9। ठीक है। अब अपने पास इनको कंपेयर करना पड़ता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पहला तरीका मैंने बताया था कि छोटा और बड़ा अगर पता करना है तो आप लोग इसको फ्रैक्शन को पॉइंट में बदल दो। यहां पर भाग दोगे, 3 में 4 का भाग दोगे तो 0.4 टाइम, इसमें भाग दोगे तो पॉइंट अपने पास 4 टाइम, और यहां पर अगर भाग दोगे तो अपने पास 9 जीरो लगा देंगे तो 9×7 = 63, तो 0.7। तो सबसे बड़ा नंबर तो यही हो गया। इन दोनों में अगर चेक करना है तो एक एक डिजिट और पता करनी पड़ेंगी, वो भी सेम हो जाए तो एक एक डिजिट और पता करनी पड़ेंगी, वो भी सेम हो जाए तो एक एक डिजिट और पता करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा नंबर अपने पास ये है क्योंकि 0.7 आ गया है, तो बड़ा तो नंबर ये होगा, लेकिन इन दोनों को अगर चेक करना है तो एक एक डिजिट और पता करनी पड़ेंगी, याद रखना। और वो डिजिट क्या है अपने पास, यहां से अपने पास यहाँ पर 28 बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2 जब भाग दोगे आप लोग। यहाँ पर अपने पास 12×4 48 हो गया है, 2 बचा तो अपने पास 1। तो क्या मुझे बताइए, ये पॉइंट के बाद 4 तो दोनों सेम था, उसके बाद 2 आया है, यहाँ पर 1 आया है, तो ये अपने पास पहला नंबर सबसे बड़ा अपने पास ये है, सबसे दूसरे नंबर का अपने पास ये है, और सबसे छोटा अपने पास ये है। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, अगर आप लोग कहना चाहोगे यहां पर, ये जो अपने पास तरीका होता है, दूसरा जो मेथड अपने पास होता है वो ये होता है, आप ऊपर भी एक बना सकते हो कभी कभार, क्योंकि ऐसी संख्या आ जाएंगी जैसे 3/41 आ गया और 4/73 आ गया। इनको अगर कंपेयर करना पड़े तो नीचे की तरफ अपने पास यहां पर भाग दे दो, क्योंकि 41 का भाग देना मुश्किल होगा। ऊपर अपने पास छोटी संख्या है, नीचे बहुत बड़ी संख्या है, तो इसका भाग दे दो। तो यहां पर अपने पास 3 का भाग दे दो 7 में, ऊपर 3 का भाग 7 में दे दो, तो ऊपर तो बचेगा 1। या ये बोल दो, कुछ बच्चों को ये लास्ट टाइम तक नहीं समझ में आएगा, मोहम्मद रिजवान भाई आप विशेष तौर पर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर भी 3 का भाग दे रहा हूं और नीचे भी 3 का भाग दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1/7/3। इसको सोल्व कर रहा हूं। तो इस चीज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर 3 जो है, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 पॉइंट समथिंग अपने पास आ जाएगा, और 3 का भाग अगर दोगे तो यहां पर 2 पॉइंट अपने पास यहां पर, और भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में अगर डिवाइड करते हो आप लोग तो 1 अपने पास 2.4 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करते हो तो ये तो 1.1 के समथिंग अपने पास आएगा। नीचे की तरफ जो नंबर सबसे छोटा होता है, रियल में वही नंबर सबसे बड़ा होता है। नीचे की तरफ जो नंबर सबसे छोटा होता है, रियल में वही नंबर बड़ा होता है। ऊपर की तरफ तो देखिए 1 आ गया है। जब भी कोई चीज बराबर आए उसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना होता, ऊपर तो 1 है तो नीचे वाले नंबर चेक करते हैं। मुझे बताओ 1/2 में और 1/7 में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 1/2 बड़ा है। नीचे की तरफ जो नंबर छोटा होता है, रियल में वो नंबर सबसे बड़ा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग यहां पर ये जो लिखा हुआ है 2.3, 2.4 और 1.2, तो सबसे बड़ा नंबर जो नीचे की तरफ सबसे छोटा है, रियल में वो सबसे बड़ा होगा। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। उसके बाद 2 नंबर पर अपने पास ये आएगा, और अपने पास 3 नंबर पर ये आएगा। ये एक दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा तरीका, अगर सबसे छोटा या सबसे बड़ा अगर कभी भी देखना है,
तो अपने पास मेथड ये भी है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा देखना है तो पहले 2 से उठाओ। मान लो सबसे बड़ा देखना है तो यहां से सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 का इधर इंटू अगर करते हो आप लोग, 12 गुना 3 36 और 7 गुना 5 अपने पास 35, तो अपने पास ये आ जाएगा। तो दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा है 3/7। अगर आपको बड़ी वाली वैल्यू उठानी है तो आप लोग बड़े वाले को ले लो दोनों में से और उसको अगले के साथ कंपेयर कर लो। 3/7 को कंपेयर करोगे 7/9 के साथ, तो 9 गुना 3 27 है और 7 7 अपने पास 49 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, इसका इंटू यहां, इसका इंटू यहां, तो सबसे बड़ा नंबर 7/9 है। कोई बच्चा कहे कि सर सबसे छोटा चेक करना है, तो सबसे छोटा अगर चेक करना है तो फिर दोनों तरफ से छोटे उठाते चलो। 3/7 और 5/12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 आ गया और ये 35 आ गया। मान लो सबसे छोटा देखना है तो फिर छोटे वाला उठाओ, इसको अगले के साथ फिर कंपेयर करो 5/12। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि एक एक ही कंपेयर होते हैं। तो 9 गुना 5 45 और 12 7 84। तो मुझे बताइए छोटा तो क्या 5/12 ही है क्या? तो लास्ट में अपना आंसर मिनिमम अगर पूछे तो 5/12 है। ये लो अपने पास आंसर हो गया। यहां पर जो क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तीसरा जो क्वेश्चन, पांचवा जो क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने पास है 3/7, 5/12 और यहां पर 7/9। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, इसका डिफरेंस कितने का है? 4 का। इसका डिफरेंस कितने का है? 7 का। और इसका डिफरेंस कितने का है? 9 का। इनका एलसीएम लेते हैं, 4 7 और 2 का एलसीएम कितना हुआ? 14। 14 हुआ या 28 हुआ? 14 नहीं, 28 हुआ। 28। तो 4 का तो भाग देना इसमें, 28 में एलसीएम किसका लिया? 4। डिफरेंस का एलसीएम 4, 7 और 2 का जो एलसीएम होगा वो अपने पास 28 आ जाएगा। तो 4 का भाग देना है 7 बार गया, 4 का भाग देना है 7 बार गया और 7 को 3 से इंटू करना है 21। 28 को 7 से डिवाइड करना है 4 बार गया और ये अपने पास आ गया 20। इससे डिवाइड करोगे तो 14 और 14 इंटू 7 84। सबसे बड़ा ये रहा, दूसरे नंबर का ये रहा और तीसरे नंबर का ये रहा। क्या ये चीज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में समझा चुका हूं? हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चे को ये याद है क्या? मुझे इतनी बात बताइए, क्या ये जो चीजें हैं सिंप्लीफिकेशन में ये बता चुका हूं? और सिंप्लीफिकेशन तो यहां पर बैठे प्रत्येक बच्चे ने पढ़ ही लिया होगा अभी तक सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं और ये चीजें मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी करवाई थी। तो वो डिपेंड करेगा, चीजें डिपेंड करेंगी कि इसमें से कौन सा मेथड हम लोग काम में लेंगे। वो वहां पर अपने पास जब क्वेश्चन आएगा उसी को हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है। याद रखना आप लोग। तो जब भी एक बात और याद रखना, जब भी डिफरेंस अगर सेम हो, जैसे 4/7 है और अगर 10/13 है, तो ध्यान रखना यहां भी 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर। तो ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है ऊपर वो बड़ा होगा, जो छोटा दिखाई दे रहा है वो छोटा होगा, क्योंकि यहां भी 3 का अंतर है, यहां भी डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो जब डिफरेंस सेम हो तो 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही रहना है। तो 3 में 3 का भाग दोगे 1, 4 गुना 1 4 हुआ। 3 में 3 का भाग दोगे तो 10, तो ये नंबर अपने पास बड़ा हो गया। तो जब डिफरेंस सेम दिखाई दे तो जो नंबर ऊपर की तरफ बड़ा दिखाई दे वो अपने पास बड़ा होगा, जो छोटा दिखाई दे वो छोटा होगा। 14 इंटू 8 अपने पास यहाँ पर 7, 12 7 84 कर दिया, ये 98 होगा। भाई मैंने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 14 7 98 और मैंने 12 7 84 कर दिया। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे।
देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। यही चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ यही पार्ट पता होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का। क्योंकि हम लोग डीआई में पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, वो तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं काफी क्लासेस लगाकर। अब हम लोग यहां पर जो काम की चीजें जो डीआई में काम में आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब अपने पास नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास ये है कि हमारे पास कैलकुलेशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। कैलकुलेशन का एक चीज तो ये ध्यान रखना, ये चीज आप लोग जरूर किया करो, मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो अब सुन लो। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर नहीं बताया, तो अब सुन लीजिए। आपको यहां पर क्योंकि बार बार इन चीजों में ऐड करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी। 27, 48, 89, 93, अपने पास कोई भी 2 डिजिट के 15 नंबर आप लोग लिखा करो, ज्यादा लिखो और अच्छी बात है, आपके दिमाग पर थोड़ा जोर डाला करो। आपको ऐड करना आना चाहिए और आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ऐड करने में एक चीज ध्यान रखनी है, बस वैसे ही करना है जैसे आज तक करते आए हो। ऐड वैसे ही करना है जैसे आज तक करते आए हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बस ये जो बोलते हो 3 और 1 4, ये आपको 3 एंड जो 1 4 बोलते हो, ये आपको एंड गायब करना है। बाकी चीजें वैसे ही करनी है जैसे आज तक करते आए हो। कैलकुलेशन में आपको प्लस आना चाहिए और आपको इनटू आना चाहिए, डिवाइड भी आना चाहिए। 3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी, वैदिक मैथ्स नहीं है ये तो सीधा सीधा है गिरीश। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, आपको 3 और 1 4 नहीं बोलना, आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए 4 6। अपने पास यहां से 4 6 11 15 18 24 31 39 48 और यहां पर अपने पास 51, ये लीजिए। अपने पास जो चीजें हैं वो डायरेक्ट आपके माइंड में ये कैलकुलेट आपको करना है। यहां पर हम लोग लिख देंगे 5 और इसको ऐड करने की आप लोगों को कोशिश करनी है। आपको 5 और 4 नहीं, 9 नहीं बोलना, बस इतना सा काम करना। और ये डेली 5-7 क्वेश्चन किया करो, इससे आपकी क्योंकि स्टैटिक्स अगर आप लोग देखोगे ना नेक्स्ट चैप्टर, उसमें बहुत कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन 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 करते चलो करते चलो करते चलो। फिर जिस बच्चे की कैलकुलेशन ठीक होती है वो तो एकदम ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं होती उसको फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखिए कि यहां पर अपने पास होगा 9 16 20 25 27 33 37 39 43 51 और 60। यहां पर आप लोग लिख दो 60, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का पंकज बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो ऐसे आप लोगों को ऐड करने की कोशिश करनी है और डेली आप लोग यहां पर इन क्वेश्चंस को 8-10 क्वेश्चन लिखकर जरूर करने की कोशिश किया करो। अभी भी और निकल रहा है ना, कुछ बच्चे तो अंगुलियों पर ऐड कर रहे हैं। यहां पर बैठे 5-7% बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो अंगुलियों पर ऐड कर रहे हैं। ध्यान रखना, उन चीजों से हमें बचना है, उन चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। प्रशांत करवाता हूं भाई थोड़ा सा मेंस का बैच, क्योंकि प्री का यहाँ, प्री का नहीं मेंस का बैच यहाँ पर भी शुरू हो गया है, ऑफलाइन भी। तो ये कैलकुलेशन का जो क्लास है वो तो आपको क्योंकि प्लस भी पता होना चाहिए, इनटू भी पता होना चाहिए, डिवाइड भी पता होना चाहिए, वो एक आपकी प्रोसेस है जो आप लोग कैलकुलेशन में देख लोगे। तो ये चीजें जैसे आप परसेंटेज में नहीं फंसोगे, आप लोग कहां पर नहीं फंसोगे, एवरेज में नहीं फंसोगे, रेशियो में नहीं फंसोगे। ये नहीं रहेगा कि सर हमने तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आपने पढ़ाया ही नहीं है कैसे करूं। सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, उसके बाद डीआई में 100% आपको समझा दूंगा। हाँ करो ना गिरीश। ठीक है, तो ये प्लस वाली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल आकर मैं आपको अब क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा। कल से हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे भाई। सिर्फ कैलकुलेशन कर लो अभिनव, आप तो बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।